स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान। कड़ी तो जुड़ती जा रही है और जैसे ही कड़ी जुड़ रही है उसके साथ साथ विकास भी हो रहा है, जानकारियां प्राप्त हो रही है किस तरह से मानव कल्याण में आर्य समाज ने किस तरह से अपना योगदान दिया है और आज की परिस्थिति किस तरह से सुधर गई है। अभी हाल में ही 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया है और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आर्य समाज द्वारा किस तरह से हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार हुआ था। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सत्यदेव प्रीतम जी, आप आर्य सभा के उप प्रधान हैं। आपका हम स्वागत करते हैं गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते। गुरु जी, चला गांव घूमे का कार्यक्रम हम देखते ही रहते हैं। आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। आज आपके साथ बैठने का, बात करने का मौका मिला। चलिए हम इतिहास में चलते हैं। प्रारंभिक कार्य में किस तरह से आर्य समाज ने हिंदी का प्रचार किया? बहुत ठीक। वैसे तो हमारे पूर्वजों का आगमन 1834 में हुआ, जो इतिहास में दर्ज है, और इससे पहले जो हुआ था वो इतिहास में नहीं है, हम्म। केवल लोग बोलते हैं। और इतिहास दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित रूप में और एक मौखिक रूप में। हम्म। लिखित रूप में जो इतिहास होता है उसका अधिक महत्व होता है, कोई चीज़ है बताने के लिए। प्रमाणित है। अच्छा, अब हम हिंदी की बात करेंगे। हम्म। हमारे पूर्वज जब आए यहाँ पर 1834 से, वो जो आए थे 36 भारतीय, हम्म। मालूम नहीं वो उनकी भाषा क्या थी। वो पहाड़ी इलाके से आए थे, ढांगर बोलते थे उसको, कास्ट के। तो वो इतिहास में दर्ज नहीं है कौन सी भाषा बोलते थे। फिर 1810 में आएंगे, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। तो 8-9 हज़ार सिपाही अंग्रेज़ों की सेना में थे, और वो सिपाही किस प्रांत के थे आज भी हमें मालूम नहीं। ठीक ठीक, तो हमें मालूम नहीं है कि वो कौन सी भाषा बोलते होंगे। जब नॉर्थ प्रांत से प्रवेश करते होंगे, जहाँ से में वैपिये बोलते हैं, वो सिपाही लोग चल कर आए थे। तो चल कर आएंगे तो मुख तो नहीं आएंगे, गूंगे तो नहीं आएंगे, बातें करते हुए आएंगे। लेकिन मालूम नहीं, अब खोज हो रही है कि वो सोल्डियर्स, वो सिपाही कहाँ के थे। ये पहली बात। अब हम चले आते हैं 19वीं शताब्दी के अंत तक। 19वीं शताब्दी के अंत तक यानी 1899 ऐसे कुछ। तो मॉरिशस में पहली बार सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ मिला, स्वामी दयानंद द्वारा लिखित, और वो खड़ी बोली हिंदी में है। क्योंकि स्वामी दयानंद जब समाज में आए सेवा करने, तो भाषा होनी चाहिए, और उनकी भाषा तो गुजराती थी। वो तो संस्कृत ऐसे बोलते थे जैसे हम क्रियोली और भोजपुरी बोलते हैं, धारा प्रवाह। लेकिन जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो उस वक्त के हिंदी में, भारतेंदु काल की हिंदी में, आज तो हिंदी बहुत आगे बढ़ गई है, आज तो यूनाइटेड नेशन में चली गई है। तो जब सत्यार्थ प्रकाश आया 19वीं शताब्दी के अंत में, तो लोगों ने जब पढ़ा, जो हमारे बड़े लोग थे सत्यनारायण की कथा करते थे और भोजपुरी में समझाते थे जो भी उनको आता था। जब ये पढ़ते हुए देखा 3 व्यक्ति को, तो कहा ये क्या है। केवल सुना था, लेकिन अब देख रहे हैं। तो बड़ी वो ऐसी बात हुई कि उस तरफ उनका ध्यान गया, और थोड़े ही दिनों में आर्य समाज की स्थापना हुई। और आज हम बोल रहे हैं आर्य समाज द्वारा हिंदी का प्रचार। सबसे पहले पंडित काशीनाथ को भेजा गया। जब मनीलाल डॉक्टर लौट रहे थे, तो राम खिलावन बुधन, जो पहला बैरिस्टर होगा हिंदू समाज का, और जिसको हम पंडित काशीनाथ बोलते हैं, वो बंगला भाषी थे। उनकी माँ रामायण पढ़ती थी बंगला भाषा में। पंडित काशीनाथ किस्तों की माँ और बाप पढ़े लिखे थे। तब तो किस्तों पहला
आर्य समाजी हो, आर्य समाजी तो उतना नहीं था, लेकिन वो क्रांतिकारी थे। समाज सुधारक जिस तरह समाज से। वो जन्म से नेता बनने वाले थे। 22-23 वर्ष की आयु में वो एक चीनी कोठी में उधर बोसा की ओर उसको लीडर किया था और उसको कैद में डाल दिया गया था। अच्छा। हाँ, वो कैद से निकल कर भारत जाते हैं। एक पंडित थे राम खेलावन, बोले तुम्हें भारत जाना चाहिए, तुम भारतीय हो, भारतीय मूल के हो। तो 4 साल जाकर पढ़ा पंजाब में, डीएवी कॉलेज में। उस वक्त पंजाब दिल्ली का बोलबाला नहीं था, पंजाब। अगर पंजाब विभाजित नहीं होता तो लाहौर भारत की राजधानी बनता। अच्छा, छोड़ते हैं, वो पढ़ कर आए 4 साल हाँ, बाद। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, समय भी बीतता हाँ, जा रहा है। वो हिंदी में प्रचार करने लगे, पंडितों को ट्रेनिंग देने लगे और पंडित लोग हिंदी बोलने लगे। उस वक्त टूटी फूटी आप कहाँ जाते हो, जबकि बोलना चाहिए आप कहाँ जाते हैं, तो चलता था उस वक्त। जयनारायण रॉय ने कहीं पर लिखा है या बोला है कि अगर किसी गली के मोड़ पर 2 व्यक्ति को हिंदी बातें करते हुए सुनेंगे तो वो आर्य समाजी है। अच्छा। ऐसी बात जयनारायण रॉय ने, हाँ, बहुत उदार भाव के थे। वो तो आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन बिना हिचकिचाहट कहा कि वो आर्य समाजी होंगे। मतलब लोग सुनकर बोलते थे, हाँ, सुनकर। पढ़कर नहीं बोलते थे। अभी पढ़ाई की बात अब होगी, पढ़ाई। अच्छा। ये बैठका जो है आर्य समाज की ओर से, क्योंकि हमारे दूसरे लोग जब नॉन आर्य समाजिस्ट, वो तो 1834 से हैं और करीब करीब 50, 60, 70 साल हो गए, लेकिन हिंदी का प्रचार नहीं हुआ था। वो अपना काम निकाल लेते थे भोजपुरी में, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज लोग बोलते थे तुम्हें हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, तुम जो खेत में काम करने के लिए आए हो। तो आगे आगे चलता है ये जो परिवर्तन है, ये संसार की नीति है, परिवर्तन होता रहता है। अभी हम जहाँ हैं 50 साल बाद ये समाज ऐसा नहीं रहेगा, मालूम नहीं कैसा होगा। हम तो नहीं रहेंगे, शायद आप रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त देखेंगे। अच्छा, थोड़ा हिंदी के बारे में बोल देते हैं। बैठका, अब गांव बनेगा तब तो बैठका होगा। ज़मीन जब खरीदेंगे, गोरे लोग ज़मीन बेचेंगे, और वो भी कैसी ज़मीन बेचते थे जो ऊसर भूमि है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, वो बेचते थे, मार्जिनल लैंड, और उसमें गांव बना। अब गांव अपनी ज़मीन हो गई, जिसकी अधिक ज़मीन थी, थोड़ी ज़मीन, वो एक कोना दे देते थे कि बनाओ, मुंह से बोल देते थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते थे। तो इस प्रकार बैठका, और उसमें हिंदी जब पढ़ कर आए पंडित, तो अच्छी हिंदी बोलने लगे, जो हिंदी हम बोल रहे हैं अभी। अब तो हिंदी बहुत आगे बढ़ गई है। साहित्य, उस वक़्त साहित्य नहीं था, केवल धार्मिक पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद के छोटे बड़े ग्रंथ लिखे हुए जो थे, 35 तक थे, वो मंगा कर पढ़ते थे। अखबार मंगाने लगे वहाँ से, तो हिंदी का प्रचार चल पड़ा। अब कन्या पाठशाला खुली हिंदी पढ़ाने के लिए। तो आप पूछेंगे कन्या पाठशाला क्यों? बिल्कुल। तो कन्याओं को तो स्कूल में पढ़ाना मना था भाई। जब वो आर्य समाज की स्थापना हुई शुरू में, जब उठकर कोई बोलेगा लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, 50 लोग जो बैठते थे उसमें से 45 उठकर चले जाएंगे। ऐसी बात थी, लड़कियों को पढ़ाने नहीं है। अंधविश्वास का जमाना, रूढ़िवाद हाँ, था। तो अंधविश्वास कब होता है? जब ज्ञान नहीं होता जब है। ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के आलोक में वो अंधविश्वास चला जाता है। जैसे सूरज उदय होता है, सूरज के प्रकाश से अंधकार दूर होता है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से अंधकार दूर होता है। तब जब अंधकार दूर हो जाता है तो लोग जो असली बात है वो समझने लगते हैं। तो इसमें योगदान आर्य समाज का हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ, आर्य समाज का देखा देखी अब समाज बनने लगे। कबीरपंथी लोग थे,
कबीरपंथियों को बहुत अच्छा लगा जब कहा गया कि आर्य समाजी मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है। तो वो तो कबीरपंथी वाले कबीरपंथी वाले प्रवेश कर गए आर्य समाज में। इस बात को देखकर कि मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो धीरे 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 बढ़ने लगा और आर्य समाज फैल गया। आज तो 450 ब्रांच है और हिंदी का प्रचार सबसे अधिक होता है आर्य समाज द्वारा। पुस्तकें अभी कल 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। एक उसमें मेरा है, मॉरिशस के 50 गांव क्रियोली और भोजपुरी में ट्रांसलिटरेशन, जैसे फिल्मी गीत सीखते हैं, चल CHALE चल गांव घूमे। तो इस प्रकार से हम सहज बना रहे हैं ताकि लोग अपने गांवों के बारे में जानें। सभी गांवों के बारे में जान जाएंगे तो मॉरिशस का पूरा इतिहास जान जाएंगे। चलिए गुरु जी, आपने हमको इतिहास में डाल दिया है, लेकिन समय को देखकर समय तो भागता जा रहा है। तो आपने भूतकाल, उस जमाने की हिंदी की स्थिति कैसी थी, किस तरह से हिंदी का प्रारंभ हुआ हाँ। मॉरिशस में, आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बोल रहे हैं हिंदी के प्रचार को कोई रोक नहीं सकता, वो चलेगा और चलता जाएगा। आप लोग साथ दे रहे हैं, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाएगा। और हम अभी देखेंगे वर्तमान काल में हिंदी की परिस्थिति कैसी है और किस तरह से आर्य समाज द्वारा, आर्य सभा द्वारा हिंदी का प्रचार और प्रसार हो रहा है। साथ देते रहिए। जहाँ पे हिंदी भाषा एक वैश्विक भाषा बन गई, पूरी दुनिया उसको अपना रही है, वहीं पे 14 सितंबर को पूरी दुनिया ने हिंदी दिवस मनाया। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रचार और प्रसार में आर्य समाज ने किस तरह से अपना योगदान दिया है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा किस तरह से शुरुआती काल में हिंदी का प्रसार और हिंदी का प्रारंभिक काल। अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी किस तरह से अभी आगे बढ़ता जा रहा है वर्तमान काल में। हमारे साथ है श्रीमती विजेता बागी जवाहिर जी। आप आर्य सभा के वाइस एग्जीक्यूटिव मेंबर है और वाइस प्रेसिडेंट विद्या समिति की। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं अभी वर्तमान काल में हिंदी की क्या स्थिति है और किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है यह भाषा आर्य सभा द्वारा। हाँ, अभी वर्तमान काल में हिंदी भाषा का बोलबाला है और आर्य सभा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही है। अभी से नहीं, जब से मॉरिशस में आर्य सभा की स्थापना हुई तब से बैठकाओं में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। वर्तमान में आर्य सभा की लगभग 255 पाठशालाएँ हैं, सायंकालीन पाठशालाएँ, और कुछ पाठशालाएँ शनिवार के दिन भी चलती हैं। और हमारे लगभग 300 अध्यापक हैं जो हमारे छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाते हैं। आर्य सभा द्वारा हिंदी जो पढ़ाते हैं बैठकाओं में, उसका पाठ्यक्रम आर्य सभा द्वारा ही तैयार किया जाता है और परीक्षाएं स्वयं आर्य सभा द्वारा होती है। और सालांत परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है। पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक परीक्षाएं चलती हैं और पुस्तकें भी आर्य सभा द्वारा निर्धारित हैं। हम स्वयं अपनी पुस्तकें तैयार करते हैं और सभी अध्यापक उन पुस्तकों के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार तो करते हैं और उन पुस्तकों में वैदिक संस्कृति का भी प्रचार है। स्वामी दयानंद के बारे में, वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में भी प्रश्न आते हैं, पाठ हैं। तो हिंदी भाषा के माध्यम से वैदिक संस्कृति का भी प्रचार होता है। तो मतलब भाषा के साथ साथ संस्कृति और हाँ। धर्म भी उसका प्रचार जी, हो रहा जी। है। एक खास प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँ, खासतौर पे वर्तमान काल में, जैसे कि आजकल हिंदी की स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। जी। नौजवान लोग, बच्चे लोग या फिर पढ़ना चाहे या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई लोग पत्र भेजते हैं कक्षा में, स्कूल में कि हमारे अभिभावक
माता पिता ने कहा कि अब हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो आर्य समाज की ओर से किस तरह से इन लोगों का प्रोत्साहन किया जा रहा है? हाँ, आपने सही कहा, कुछ बच्चे अभिभावक लोग पत्र भेजते हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि इस भाषा को जीवित हम रखें, क्योंकि ये तो हमारे पूर्वजों की भाषा है। भाषा गई तो संस्कृति गई, हम सभी जानते हैं। तो आर्य सभा हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चों को मौका देती है मंच पर आने के लिए, कविता पठन, कहानी पठन और निबंध लेखन भी, ये सब हम आयोजित करते हैं। जब बच्चों को मंच मिलता है तब अभिभावकों को गर्व का अनुभव होता है। बिल्कुल। एक बार अभिभावक देख लेता है कि उसकी लड़की या उसका लड़का शुद्ध हिंदी भाषा में एक कविता पढ़ रहा है, एक कहानी सुना रहा है या एक प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो आर्य सभा ये सब कार्य करती हैं और वर्तमान में हमारे पास अभी गत साल की बात मैं बोलती हूँ, सीपीई के लिए, पेसाक के लिए 500 से अधिक छात्रों ने आर्य सभा की पेसाक परीक्षा में भाग लिया है, जो बहुत ही गर्व की बात है। और इस साल भी इससे अधिक की अपेक्षा हम कर रहे हैं और पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक काफ़ी छात्र हैं। और एक बात भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी बैठकाओं में हिंदी भाषा के साथ धार्मिक पढ़ाई भी होती है। धार्मिक पढ़ाई के माध्यम से बच्चे अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। यह जब करते हैं घर में तो अंग्रेज़ी, फ्रेंच में नहीं, तो हिंदी भाषा के माध्यम से ही। तो ये अनिवार्य रूप से हम बच्चों को, अभिभावकों को हम सिखाते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं कि क्यों हमें हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। और अभी बहुत से बच्चे इस भाषा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कितने बच्चे हैं, छात्र हैं, जो अभी काफ़ी वयस्क बन गए हैं, बैठका से निकलकर आज हिंदी अध्यापक बने हैं। मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ। मेरी हिंदी पढ़ाई बैठका में हुई, गांव में हुई, और आज हिंदी उस बैठका से निकलकर आपके सामने मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग मैं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ लगभग 1000 छात्र मेरे हाथ से गुजर गए हैं। उनको मैं हिंदी सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। बहुत ही सुंदर। तो हमारे दर्शक लोग जो हमें देख रहे हैं, आपको बताएंगे कि ज़रूर अपने बच्चों को हिंदी सिखाइएगा। अगर मानव का धर्म ये है कि परमात्मा को प्राप्त करना, तो परमात्मा हमारे पिता है और पिता का परिचय कौन देता है? खुद माँ। हिंदी हमारी माँ है। तो हिंदी को अगर आप अपनाएंगे तो धर्म का प्रचार आप अपने परिवार में आपको देखने को मिलेगा। एक और बहुत ही छोटा-सा प्रश्न, क्योंकि समय तो भागता जा रहा जी, है। आजकल हम 2024 में जी रहे हैं, जी हाँ, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। जी हाँ। तो हिंदी के प्रचार में टेक्नोलॉजी का किस तरह से आर्य समाज, आर्य सभा द्वारा उसका प्रयोग करा है? अभी हाल ही में रितेश जी अगस्त महीने में आर्य सभा द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था और भारत से हमारे रिसोर्स पर्सन आए थे और उन्होंने हमारे अध्यापकों को जो सायंकालीन पाठशाला में पढ़ाते हैं, उनके लिए एक विशेष कार्यशाला में उन्होंने ये सिखाया कि हिंदी और आईटी का क्या संबंध है। बहुत सुंदर। टंकन हम करते हैं हुँ, हुँ। और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बात हुई, ब्लॉग के बारे में बात हुई, किस तरह से हम एक वीडियो भी बना सकते हैं, एनिमेशन हम कर सकते हैं। तो कोविड-19 के समय तो सभी स्कूल बंद थे और उसके बाद भी हमने प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया और इस कार्यशाला के माध्यम से लगभग 300 अध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ और भविष्य में मुझे कोई संदेह नहीं कि भविष्य में ये सभी अध्यापक हिंदी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग सही रूप से करेंगे। घर बैठे व्हाट्सएप पर किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो भी कार्य है हिंदी का अपने छात्रों तक पहुंचा पाएंगे। विजेता जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में और आपने अपने अनुभव, अपनी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। नमस्ते जी। आपको भी धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहे। ये हिंदी की जो रेलगाड़ी है वह पटरी पर जाती रही है और आगे बढ़ रही है। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि किस तरह से शिक्षण के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। साथ देखिए, किसी भी भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए शिक्षण तो महत्वपूर्ण है,
लेकिन शिक्षण के अलावा और कई अन्य क्षेत्र भी है जिसमें बल देना चाहिए ताकि यह भाषा जो है वह विस्तृत हो जाए और समृद्ध हो जाए। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, वह भी आर्य सभा द्वारा, समाज द्वारा किस तरह से हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार कर रहा है अन्य क्षेत्र में शिक्षण के अतिरिक्त। हमारे साथ है राजनारायण गति जी, आप आर्य सभा के एग्जीक्यूटिव मेंबर, आपका हम स्वागत करते हैं गुरु जी, नमस्ते। धन्यवाद बहुत। अभी हमने शिक्षण के बारे में बात ही की, बहुत ही अच्छा लगा। शिक्षण के अलावा और कौन-कौन से क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, जो आर्य समाज या आर्य सभा की हम लोग बात कर रहे हैं, शिक्षण एक पेशा आज माना जाता है, परंतु आर्य सभा ने जब प्रारंभ किया यह कार्य, तो उस समय यह एक पेशा नहीं था। जो पढ़ाते थे, जो शिक्षक थे हिंदी के, वो गुरुजी कहे जाते थे और समाज में वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समाज में जिसको आप गुरु, जब किसी को आपने कह दिया गुरु, और वो मतलब कि परमात्मा के बाद वो आते हैं, क्योंकि बहुत ही समाज में उनका ऊंचा स्थान था। और वो भाषा जो आज हम बात कर रहे हैं, ये भाषा केवल एक पढ़ने की ये जो भाषा नहीं है, एक विषय नहीं है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण, वो बात नहीं है। भाषा जब हम कहते हैं, आर्य सभा में आर्य समाजी के लिए, आर्य समाज के लिए भाषा एक पहचान है, भाषा एक प्रतीक है, भाषा में एकता है। भाषा जो हिंदी जो कहते हैं, वो हमारी जो है एक एकता का एक वो है, माध्यम है। भाषा जो है वो हमारी आत्मा है। इस प्रकार से वो देखते थे उस समय कि हमारे लिए एक बहुत प्रतिष्ठा की बात है और भारत से हम जुड़ रहे हैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं, भारत उस समय तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत सहज बात है। उस समय में जब हम प्रारंभिक काल की बात करें, तो इसीलिए केवल वो शिक्षण प्रशिक्षण पर हम लोग निर्भर नहीं थे, परंतु जो भी बोलते थे, बातचीत करते थे, उस समय तो भोजपुरी में अधिक बोलते थे लोग, क्रेओल भाषा तो थी नहीं, तो भोजपुरी में बोलते थे। इसके बाद जो हिंदी बोलता है, वो बोलते थे ये भाषा बोलते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं। तो इस प्रकार से भाषा के लिए सभी लोग समर्पित थे, त्याग करते थे, उसको एक तपस्या मानते थे। तो जब वहाँ पे बात होती थी, तो वो जो कोई कार्यक्रम, आपके घर पर कोई कार्य है, विवाह है, जो भी हो, तो पूरा सब कुछ हिंदी में, सब कुछ हिंदी में। आप जो अभी विद्यालय की बात हम लोग कर रहे थे, तो वार्षिक उत्सव करते थे। हम भी जब बच्चे थे, छोटे थे, जाते थे जब पढ़ने, तो हमारे लिए तो बहुत उत्सुकता की बात थी, कब वार्षिक उत्सव आएगा, कब हम लोग वो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा से हमको पहचान मिल रही है। इसी प्रकार से जो है, जो भी हम बैठक लगाते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल में नहीं, हालांकि जो विवरण भी लिखते हैं वो सब हिंदी में, बात करते हैं हिंदी में। तो ये जो है एक प्रचार है, यह एक प्रसार है, यह एक सम्मान की बात है। इसी प्रकार से कई पत्रिकाएं निकाली गई, समय नहीं है विस्तार से उस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जब महिला डॉक्टर जी आए 20वीं शताब्दी के आरंभ में, तब से जो है हिंदी की जो पत्रिका है, हिंदुस्तानी इत्यादि, उस समय से और आज भी उनका जो प्रेस है वो पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसकी एक मशीन है। आर्य सभा में जब जाने लगे वो मॉरिशस छोड़कर, तो वो उन्होंने वो प्रेस जो है, वो मुद्रण की जो मशीन है, वो यहाँ पर आर्य सभा को वो दे गए, अभी तक हमारे पास है। तो एक तो हुई बातचीत, दूसरी बात, बैठकों में हम लोग हिंदी में बात करते थे, आज भी बात करते हैं। आप आएंगे, आर्य सभा की जो बैठक लगती है, विवरण हम लोग हिंदी में लिखते हैं, और समाजों में जो हम लोग बैठक लगाते हैं, हिंदी में बात करते हैं। गाँवों में जहाँ पर भी कोई बैठक होती है, कोई कमेटी लगती है, तो हिंदी में वहाँ पर बात होती है। इस प्रकार से कई पुस्तकें हिंदी में लिखी गई। ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ाने की बात करें। तो हमने कहा बातचीत में, बोलचाल में, फिर पत्र पत्रिका, फिर जो पुस्तकें हैं, और जो इतने उत्सव हम लोग जो मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तीज त्यौहार। अभी देखिए, हम लोग अभी हाल में श्रावणी का पूरा एक महीना, 2 महीने तक कार्य चला, और यज्ञ इत्यादि होता रहा, और पूर्णाहुति भी अगर हम करते हैं, पूर्णाहुति हुई, तो वो भी जो है हिंदी में पूरा कार्यक्रम चला। तो जो उत्सव हम लोग तीज त्यौहार मनाते हैं, वो हिंदी में, पुस्तकें लिखते हैं हिंदी में, जिसकी पुस्तकों द्वारा हिंदी का प्रचार हो। पत्रिका की बात हमने की, बोलचाल की बात हमने की, और इस तरह से जो छोटे जो बच्चे हैं, उनको अवसर देते हैं जाकर के अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, कि किस प्रकार से हम प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
तो हम लोग जो हैं इस तरह से वो इस भाषा का प्रचार प्रसार हो। तो अनेक इस तरह से जो कार्य होते हैं जो केवल पठन के नहीं, पठन से जो शिक्षण से अलग जो है अन्य जो हम लोग कार्य करते हैं, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार होता है, एक माहौल बनता है, एक वातावरण बनता है। और उस वातावरण में जब हम जीते हैं तो हमें लगता है एक आत्मीयता है, वहाँ लगता है एक अपनापन है, वहाँ लगता है कि हम लोग जो सही अपने वातावरण में हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारा अस्तित्व है। क्योंकि हिंदी से ही जो है हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। भाषा जो हिंदी है केवल पढ़ने का एक माध्यम नहीं है, केवल परीक्षा देने के लिए एक विषय नहीं है, परंतु हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति उसके द्वारा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए गुरुजी, और इन सब जानकारियों को हमारे साथ आपने साझा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। नमस्ते। धन्यवाद आपको, एमबीसी को भी अवसर दिया कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकगण, आप लोग साथ ही देते रहे। अभी हमने बात है कि किस तरह से हिंदी का प्रसार और प्रचार हुआ शुरुआती काल से लेकर अभी तक, और शिक्षण को छोड़कर अन्य क्षेत्र में भी किस तरह से हिंदी का प्रसार और प्रचार हो रहा है आर्य सभा द्वारा। चलिए अगली कड़ी में हम देखेंगे किस तरह से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है आर्य सभा द्वारा। आप लोग हमारी प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा। नमस्ते।